हेलो बच्चों, ये भी जेईई मेन 2024 का एक क्वेश्चन है। 30 जनवरी का है, सिर्फ 2 का। ये भी मेमोरी बेस्ड है। सारे के सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं बच्चों, क्योंकि पेपर नहीं मिलता, ऑनलाइन पेपर होता है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को। वोल्टेज अक्रॉस अ 5 ओम रजिस्टर is given as V is equal to 200 sin 100 pi t. Find out time required for current through it to change from I naught by 2 to I naught. इसको देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आप करंट का इक्वेशन निकालें या फिर नहीं निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए, सिर्फ रेजिस्टर है ना, और कोई इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं है, ओनली रेजिस्टर है, तो दोनों सेम फेज में होता है। मतलब आप 200 साइन 100 पाई टी अपॉन 5 अगर रेजिस्टेंस डिवाइड करते हैं तो 50 आ जाएगा। बट इस 50 का कहीं यूज नहीं होगा, इसको आप सिंपल आई नोट मान के भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आई नोट दिया हुआ 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसको आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए। इसको आपको आप एसएचएम में पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। कैसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थ्रू एसएचएम को समझ सकते हैं, टाइम उसका समझ सकते हैं, उसका हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, आप इसको एसएचएम के थ्रू समझिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जीरो का पोजीशन हो गया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी जीरो का पोजीशन होगा, ये भी जीरो का पोजीशन होगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों जीरो का पोजीशन हो गया, मतलब मीन पोजीशन हो गया, है ना। मतलब एसएचएम के अकॉर्डिंग वो जहाँ लिखा है मैंने, वो मीन पोजीशन हो गया। ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गए, है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए, ये जो है एक्सट्रीम पोजीशंस हो गए, और ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन हो गया। तो मान लीजिए पार्टिकल जब यहाँ से चलना शुरू करेगा बच्चों, तो पार्टिकल एक्सट्रीम पे आएगा, है ना, पार्टिकल एक्सट्रीम पे आएगा यहाँ से, है ना। बट डायरेक्ट एक्सट्रीम पे तो नहीं पहुँचेगा ना, पहले कहाँ पहुँचेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये मतलब मीन का मतलब जीरो हो गया, जीरो से स्टार्ट करेगा। तो जीरो से स्टार्ट करके मैंने ऐसा मान लिया कि इसका देखो, जैसे इस वाले इक्वेशन में ये मान लो आई नोट है, ये जस्ट सपोज करें आई नोट है, तो इस आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आई नोट। इस आई का मैक्सिमम वैल्यू आई नोट हो सकता है, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यहाँ पर होगा। इसका मतलब आई नोट बाई 2 बीच में कहीं होगा, मालूम नहीं कहाँ होगा, तो हम लोगों ने लिया आई नोट बाई 2, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया आई नोट बाई 2, ओके। तो अगर ये आई नोट बाई 2 हो गया, तो अब देखिए कि पार्टिकल को जीरो से आई नोट बाई 2 पहुँचने के लिए कितना एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई नोट बाई 2 इज इक्वल टू आई नोट। अब ये साइन ओमेगा टी है ना, उसको आप थीटा रख लीजिए। अभी इस पूरे को साइन ओमेगा टी को आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब आता है बच्चों, जब थीटा इज इक्वल टू π/6 होता है, 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री होता है तभी तो ऐसा होता है ना। तो ये π/6 होगा, और ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 90 है। इसका मतलब अगर ये 30 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साइड में क्या होगा, 60 होगा, और 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, π/3। इसका मतलब कि पार्टिकल को आई नोट बाई 2 से आई नोट आने में कितना एंगल बनाना पड़ रहा है, π/3 का, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखिए कि जब आई नोट बाई मतलब आई नोट बाई 2 से लेकर आई नोट तक आएगा, इसका मतलब कि उसको यहाँ जो एंगल बनाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर पूरा, है ना, साइन, वो कितना लिखना पड़ेगा, साइन 60। दैट मीन्स कि साइन 60 मस्ट बी इक्वल टू साइन 100 पाई टी, ठीक है। और साइन 60 का मतलब π/3, तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे, π/3 मस्ट बी इक्वल टू 100, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल होगा, देन टी इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100, दैट इज 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। इसी टाइप से आपको अगर यहाँ का टाइम निकालना होता जीरो से यहाँ आने का, तो आप वो भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो यहाँ पर आप 100
पाई टी करे तो पाई से पाई कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड्स हो जाता। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल मेथड होता है टाइम निकालने का, बहुत ही आसान होता है। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।